प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल या फिर आप कहें कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग या फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये मेरा वादा है कि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहला इसका टाइप है कि रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग को समझाइए तथा इसके निष्कर्ष लिखिए। और दूसरा टाइप पूछा जाता है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को प्रस्तुत कीजिए और इसके निष्कर्षों को लिखिए। और एक अगला टाइप है जो इस क्वेश्चन का पूछा जाता है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियां लिखिए। तो ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड का जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन है वो क्या है। देखिए, जो रदरफोर्ड जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। ये जो घटना है वो कब हुई, यानी जो प्रयोग है वो इन्होंने कैसे किया। तो इनके दो शिष्य थे, मार्सडन और हेंस गाइगर। ठीक है, उस समय जो हमारे रदरफोर्ड थे वो एक महाविद्यालय में यानी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो उस समय इनके जो दो शिष्य थे उनके साथ मिलकर के इस प्रयोग को किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक सोने की पतली लेयर, थिन लेयर, यानी बहुत ज्यादा पतली सोने की एक पन्नी ली या कोई पत्र लिया। ठीक है, उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। अब अल्फा कण क्या होते हैं? ये एक प्रकार के हीलियम नाभिक ही होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। तो उसके अंदर केवल दो क्या रह जाते हैं? प्रोटॉन रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोटॉन के दुगने आवेश के बराबर अल्फा कणों पर आवेश होता है। तो जो अल्फा कण थे वो सोने की पिन्नी पर बमबारी कराई अल्फा कणों की। ठीक है, तो जैसे उन्होंने देखा कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो इस पन्नी से या पतली लेयर से क्या निकल गए? सीधे पार निकल गए या कुछ जो है इधर उधर विक्षेपित हो गए। इसी घटना को बोलते हैं हम रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है कि परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसमें अल्फा कणों के एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया। इस पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया। निर्वात जानती हैं आप? वैक्यूम। ठीक है, निर्वात में रखा गया। तब यह देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं और विक्षेपित होने की यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, यह आपकी समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले? रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए और विक्षेपित हो गए लघु कोण पर। तो उन्होंने ये देखा कि जो यानी जो परमाणु है उसके अंदर एक कोई छोटा सा भाग है। ठीक है, इन्होंने माना कि जो परमाणु का जो संपूर्ण जो आवेश है वो इसी छोटे भाग में है। संपूर्ण धनावेश जो है इसी छोटे भाग में है और संपूर्ण द्रव्यमान भी यहीं इसी केंद्र पर क्या है? संकेंद्रित है। तो इसको नाम दिया उन्होंने नाभिक। क्या नाम दिया? नाभिक। और इन्होंने बताया कि संपूर्ण जो है धनावेश इसी नाभिक के अंदर होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो परमाणु से पार निकल गए और 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण विपरीत दिशा में वापस लौट करके आया। तो उस स्थान को इन्होंने क्या माना? नाभिक माना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग है उसके आधार पर जो परमाणु मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और इससे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला क्या निष्कर्ष था? कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो भीतर से कैसा है? खोखला है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष था कि धन आवेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी जो इतना दिखाई दे रहा है एरिया ये क्या है? आपका नाभिक है। ठीक है, अगला इनका मुख्य निष्कर्ष था कि नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं जिनका कुल ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों का जो इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो वितरित हैं, ठीक है, उनका जो कुल ऋण आवेश होता है वो नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। यानी जो नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के ठीक बराबर धन आवेश होता है। तो कहने का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन जो वितरित हैं उनका जो कुल ऋण आवेश होता है वो इस नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। ठीक है,
अगर आपसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पूछा जाए तो आप इस चित्र को बनाएंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन पूछा जाए तो आप इन दोनों चित्रों को बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, तो आपको ये दो कमियां लिख देनी है। ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो कमियां थी, वो पहली कमी थी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में असमर्थता, यानी ये परमाणु के जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। ठीक है, यानी इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर वितरित रहते हैं, लेकिन कैसे वितरित रहते हैं वो ये ठीक से नहीं बता पाए थे। ठीक है, अगला है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में असमर्थता, यानी जो रेखीय स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है उसके बारे में नहीं बता पाए थे। तो इस प्रकार से ये हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।